देखिए आज ना मैं आप लोगों को सीरीज पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक है सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीरीज होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। देखिए, और ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वाला सीरीज जावा में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह का आपको मिलेगा बनाने के लिए। एक होता है जिसमें हमने सिर्फ सीरीज को प्रिंट कर देना रहता है, ठीक है, प्रिंट सीरीज। और दूसरा एक हमसे पूछा जाएगा सम ऑफ सीरीज। ये दोनों ही पूछता है एग्जामिनेशन पे, है ना। देखिए प्रिंट सीरीज क्या है और इसका सवाल कैसे आएगा। प्रिंट सीरीज में क्या होगा कि कोई स्पेसिफिक नंबर एक जैसे कुछ प्रिंट करके दे देगा 2 4 8 16 डॉट 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 nth टर्म तक, या फिर x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3 डॉट 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 nth टर्म तक, या फिर 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2, ऐसा करके कोई सीरीज दे देगा, है ना, डॉट 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 nth टर्म। बहुत सारा सीरीज है, कल बच्चों लोग को पढ़ा रहे थे मर्सन सीरीज, है ना, डॉट 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 nth टर्म तक दे देगा। सबसे पहले तो इसमें आपको टर्म इवेलुएट करना होगा कि ये सब टर्म निकल कैसे रहा है, ये सब टर्म बन कैसे रहा है ना। और फिर सम ऑफ सीरीज। देखिए जब आप ये प्रिंट सीरीज बनाइएगा तो सीरीज में हम लोग जनरली यूज करेंगे कौन सा लूप? फॉर लूप। फॉर लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं सर? फॉर लूप इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इटरेशन ऑलरेडी नॉन होता है। जब नंबर ऑफ इटरेशन नॉन नहीं होता है तब हम लोग यूज करते हैं कौन सा लूप यूज करते हैं? तब हम लोग यूज करते हैं डू वाइल लूप या वाइल लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, टाइप्स ऑफ लूप, है ना। अभी क्या है कि जब आप प्रिंट सीरीज पढ़िएगा, प्रिंट सीरीज सॉरी बनाइएगा, तो जो एसओपी होगा, एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये लूप के अंदर होगा, ये लूप के अंदर होगा, क्योंकि एसओपी इज कैपेबल टू प्रिंट द वैल्यूज एट अ टाइम। एक वक्त में एक वैल्यू प्रिंट कर सकता है, तो इसका मतलब सर ये इन सारे वैल्यूज को अगर हमने प्रिंट कराना है तो एसओपी को हम लोग किसके लूप के अंदर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं सम ऑफ सीरीज। देखिए कुछ चेंजेस नहीं होगा। सम ऑफ सीरीज में क्या होगा? इन्हीं सब एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाएगा, +4 +16 सॉरी 8 डॉट 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 nth टर्म तक, या फिर दे देगा x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 2। इतना ऐसा नहीं आता है, मतलब इससे थोड़ा सा लेवल टफ होता है। जैसे कि लेवल टफ में क्या कर देगा सर जानते हैं? x टू द पावर 1 फिर माइनस डाल देगा, x टू द पावर 2 फिर प्लस डाल देगा, x टू द पावर 3। ओ तो इसमें माइनस प्लस दोनों एसोसिएशन दिखा देगा, है ना। या फिर ऐसे करके आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1। तो इसमें एलिमेंट्स के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, है ना। पहले टर्म को इवेलुएट करके निकालना पड़ेगा। और जब ये बनाइएगा आप, तो इसके लिए भी हम लोग यूज क्या करेंगे सर? इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप ही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि सर एसओपी जो रहेगा वो लूप के बाहर रहेगा। भाई ऐसा क्यों कि एसओपी लूप के बाहर रहेगा? क्योंकि सर जब इन सारे टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ कोई सिंगल वैल्यू आएगा, एक सिंगल वैल्यू आएगा। सबको जोड़ करके इकट्ठे एक वैल्यू आपको प्रिंट कराना। तो एक वैल्यू जब हमको प्रिंट कराना है तो लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे सर? लूप के अंदर हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, एंड आफ्टर एडिंग सबट्रैक्टिंग जो दिया हुआ है उसको करने के बाद जो फाइनल वैल्यू ऑफ द एस आएगा उसको बाहर निकल करके हम लोग प्रिंट करवाएंगे, बाहर निकल करके हम लोग प्रिंट करवाएंगे। सुनिए, ये जो टॉपिक आज का टॉपिक सीरीज है ये 9 के लिए भी है, 10th के लिए भी है। तो थोड़ा यहाँ पे हम बताते हैं कि लेवल कैसा पूछा जाएगा। 9 में ये स्विच से देगा बनाने, केस 1 में ये, केस 2 में ये, दोनों दे देगा। हाँ दोनों आ सकता है। 9 में इस तरीका से देगा कि राइट 2 सेपरेट प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज 1 सीरीज 2 कुछ भी दे देगा, या सम ऑफ सीरीज से भी आ सकता है। 9 में केस 1 केस 2, लेकिन और 10th में आ जाएगा इसमें ओवरलोडिंग से बना दिया जाएगा। किससे बना दिया जाएगा? ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग में सीरीज आता है, देखिएगा बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया गया है ना। तो चलिए हम सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? 9 और 10th दोनों पढ़िएगा ध्यान से।
दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा होगा। हम कंपैरिजनली दोनों को बनाएंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। इसमें टर्म समझना बहुत प्रैक्टिस पे है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना समझ पाएगा। देखिए मैं एक साइड लिख देता हूँ पी एस, पी एस का मतलब प्रिंट सीरीज, और एक साइड लिख देता हूँ एस एस, एस एस का मतलब हो गया सम ऑफ सीरीज। क्या हो गया एस एस का मतलब? सम ऑफ सीरीज। ऊपर एक यहाँ एक क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे एक सीरीज है 0 3, प्रिंट कराना है, ठीक है? 0 3, फिर हो जाएगा ये होगा 0, ये हो गया आई इंटू आई। अच्छा छोड़िए कुछ और देते हैं, आप लोग को आसान वाला देते हैं। 1 2, वो भी बना देंगे। 4 8 डॉट 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 एंड टर्म तक, ठीक है? ये देखिए ये वैल्यू कैसे इवेलुएट किया गया, ये ना 2 टू दी पावर 0 है। देखिए ये कैसे निकाला गया है 2 टू दी पावर 0, ये कैसे निकाला गया है 2 टू दी पावर 1, ये कैसे निकाला गया है 2 टू दी पावर 2, ये कैसे निकाला गया है 2 टू दी पावर 3 डॉट 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 डॉट। सर 2 टू दी पावर है ना, ये एन तक चले जाना है हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एन को इनपुट करवाएंगे, तो इसके लिए कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। आई एन टी, सब कुछ देखना ध्यान से, बहुत कुछ आएगा। एक टी ले लेते हैं और एक एन ले लेते हैं। टी में हम लोग टर्म निकालेंगे, ठीक है? एस ओ पी एल एन, एंटर। ये लाइन जरूर लिखना, नंबर ऑफ टर्म्स, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, फिर एक लूप चलाते हैं। सर ये 2 टू दी पावर 0 बोले हैं, तो ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करके आगे। तो हम लोग आई वाला जो लूप है वो 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन एन लिखे हैं। लेस देन एन क्यों लिखे हैं? क्योंकि 0 आप पिक कर ले रहे हैं तो जो नंबर ऑफ टर्म्स डालिएगा वो एक कम प्रिंट होगा। अगर 1 से स्टार्ट होता तब हम लोग इक्वल टू एन तक चलते, लेकिन यहाँ पे 0 का काम है आपको, इसीलिए इस तरीके से रखे हुए। एसओपी कहाँ होगा? हम समझाए थे, ये प्रिंट सीरीज है तो एसओपी फॉर लूप के अंदर होगा। यहाँ पे टर्म इक्वल टू, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग मैथ डॉट पाव और 2 टू दी पावर आई डाल देते हैं। लेकिन सर मैथ डॉट पाव का रिटर्न टाइप तो डबल होता है, इसलिए इसमें एक्सप्लिसिट यूज करेंगे आई एन टी। तो जैसे सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे हम दिखाते हैं एस ओ पी, मतलब टी को प्रिंट करते हैं और थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं। स्पेस रखेंगे तो जो टर्म्स है उनके बीच में गैप्स दिखेगा। मान लीजिए यहाँ पे इनपुट कराते हैं 5, तो ये लूप किस किस के लिए चलेगा? 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चलेगा ना। 5 से एक कम। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ 5? 0। 2 टू द पावर 0 1.0। लेकिन वो 1.0 जब ऐसे 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 जा रहा है तो बीच में यहाँ पे इंटीजर आया, तो 1.0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। तो क्या प्रिंट करेगा? 1। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 2 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2.0, ये एग्जाम में बताना होता है, ठीक है? ध्यान से लिखिएगा। तो 2 टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 प्रिंट कर जाएगा। फिर एंड सो ऑन 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, इस तरीका से। सर ये हुआ प्रिंट सीरीज, और इसी को अगर आपने बनाना होगा सम ऑफ सीरीज में, तब क्या करना पड़ेगा? देखिए जरा ध्यान से। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस nth टर्म तक बनाना है। तो इसमें आप एक वेरिएबल आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, आई एन टी आई टी एस। एस का वैल्यू इनिशियली 0 रखेंगे क्योंकि उसमें हम लोग को समेशन ऐड करना होगा, और जहां ऐड करना होता है वहां पे वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। एस ओ पी एल एन, एंटर। नंबर ऑफ टर्म्स, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस। एसओपी कहाँ होगा? इस बार लूप के बाहर होगा। यहाँ सिर्फ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ? कैलकुलेट। तो पहले टर्म कैलकुलेट करेंगे। टर्म कैसे निकाले थे? टर्म तो इधर निकाले ही थे, अगर ये बन गया तो वो भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैथ डॉट पावर 2 टू दी पावर आई, थोड़ा राइटिंग इशू है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? 2 टू दी पावर आई, डिजिटल बोर्ड जल्दी ले लेंगे।
एस इक्वल टू एस प्लस टी। देखिए जो टर्म निकालिएगा ना, तो पहला टर्म क्या निकला था, वन, तो वन आकर के इसके साथ जुड़ गया, ऑलरेडी इसमें जीरो था, तो जीरो प्लस वन आ गया। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, सर टू होगा, तो टू भी जुड़ जाएगा। ऐसे सारा जो वैल्यूज जो है वो जुड़ता चला जाएगा, एस को मिलता चला जाएगा, और बाहर निकल करके हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, एस ओ पी एल एन। एस ओ पी एल एन रिक्वायर्ड नहीं है, सम ऑफ गिवन गिवन सीरीज इक्वल टू प्लस एस, प्रिंट द फाइनल वैल्यू ऑफ द एस। समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए इसे हटा दिया जाए। एक दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। एक तरफ है पीएस, पीएस का मतलब प्रिंट सीरीज, और एक तरफ का मतलब क्या है, सम ऑफ सीरीज। हम दोनों साथ में बना रहे हैं, ठीक है। ये आया मेरे पास वन प्लस, सॉरी प्लस नहीं, प्रिंट सीरीज बना रहे हैं सर आप, वन वन प्लस, प्लस क्यों बोल रहे हैं, वन 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 डॉट 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 एनफ तक। और अगर यही सम ऑफ सीरीज में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, वन प्लस वन वन प्लस वन 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 डॉट 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 एनफ तक। तो दोनों बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सर यहाँ पे आई एन टी आई ले लेते हैं, एक टी ले लेते हैं, और एक एन ले लेते हैं, एस ओ पी एल एन। इसमें क्या डालेंगे, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, फॉर i इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन। तो वन से स्टार्ट किया तो इक्वल टू लगा दिए, जो पिछला प्रोग्राम में नहीं था, आई प्लस प्लस। बहुत मजेदार लाइन है, t इक्वल टू टी इंटू टेन प्लस वन। सर t का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये मल्टीप्लाई किससे करेगा, तो यहाँ पे देखिए हम जगह खाली रखे थे, t इक्वल टू जीरो ले लेंगे, जीरो इंटू टेन, जीरो इंटू टेन, जीरो प्लस वन। ठीक है, मैं इधर लिखूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, एस ओ पी टी और थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, चलिए इधर बढ़िया से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे टी का वैल्यू 5 इनपुट, सॉरी एन का वैल्यू 5 इनपुट करा था, तो ये लूप कितना बार चलेगा सर, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। पहला बार ये गेट को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। टी इक्वल टू, टी का वैल्यू कितना था, जीरो था, जीरो इंटू टेन प्लस वन। टेन प्लस वन देखिए कॉन्स्टेंट है हर बार, है ना। तो सबसे पहले इसमें इंटू होगा, जीरो इंटू टेन जीरो प्लस वन, तो कितना आ गया, वन आ गया। तो देखिए वन प्रिंट कर गया। फिर उसके बाद t इक्वल टू, टी का वैल्यू बदल चुका है, तो कितना होगा, वन इंटू टेन प्लस वन, वन इंटू टेन, टेन प्लस वन, 11। देखिए 11 आ चुका है, अब t का वैल्यू बदल चुका है, 11 इंटू टेन प्लस वन कितना होगा, 111। देखिए 111 भी प्रिंट कर चुका है, t इक्वल टू 111 इंटू टेन प्लस वन कितना हो जाएगा सर, 1100, और प्लस वन कर देंगे तो 1111 आ जाएगा। फिर एक बार लूप देखिए 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, हम 5 बार ये लाइन को, ये ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। कि अब क्या होगा, 111 इंटू टेन प्लस वन। ये देखिए हर बार कांस्टेंट है ये वाला, है ना। हम यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू यूज किए हैं, लेकिन बार बार चेंज कौन हो रहा है सर, टी चेंज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट वैल्यू 111। समझ गए ये, आई थिंक मेरे ख्याल से ये आप सम ऑफ सीरीज भी इसका बना सकते हैं, लेकिन हम बनाते हैं, लेकिन हम ही बनाते हैं सम ऑफ सीरीज। देखिए यहाँ पे बनाते हैं सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पे ये ब्लॉक काटिए तो यहाँ से निकल, सम ऑफ सीरीज में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाएगा, आई एन टी आई ले लेंगे, एक टी ले लेंगे, तो सर टी इक्वल टू आप यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, क्या हम यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, यस। और एस का वैल्यू तो जीरो रहेगा ही, क्योंकि उस पर वैल्यू हम लोग को जोड़ना है। सबसे पहला मैसेज क्या डालेंगे, एस ओ पी एल एन, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स
n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 5 मत कर दीजिएगा, अगर 5 यहाँ पे n से ही कंपेयर कराइएगा, है ना। एसओपी कहाँ होगा, लूप के अंदर या लूप के बाहर? लूप के बाहर सर, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ सीरीज पूछा गया है ना, तो सबको जोड़ने के बाद सिंगल वैल्यू प्रिंट कराना होगा। देखिए यहाँ पे टर्म आप निकाल लीजिए, टर्म क्या था सर, t इंटू 10 था ना, अभी तो किए थे 1 प्लस 1 था। अब s इक्वल टू एस प्लस ये जो टर्म है ला करके जोड़ दीजिए। तो पहला टर्म कितना निकला था सर, पहला टर्म 1 निकला था, इसके साथ 1 जुड़ जाएगा। दूसरा टर्म कितना निकला था, 11 जुड़ जाएगा। तीसरा टर्म सर एंड सो ऑन जुड़ता चला जाएगा, एंड ये जहां तक ये लूप चलेगा। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लूप आप बाहर निकल करके क्या प्रिंट कराइएगा, SOPLN सम ऑफ गिवन, जो सीरीज दिया हुआ है गिवन, यहाँ सीरीज मत बना दीजिएगा, सीरीज। बहुत बच्चा लगता है एसओपी में लिख देता है एलएसएम, बाप रे बाप, हम कॉपी चेक करते हैं ना तो अजीब लगता है। बिना लूप उप चलाए डायरेक्ट एसओपी में 1 1 डाल करके प्रिंट। समझ गए सब लोग, समझ गए? हटा दें? नहीं, इसको हटाएंगे नहीं, देखो इसी से नया क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है वो वाला, देखिएगा सेम, सब कुछ सेम रहेगा, और एक मजेदार क्वेश्चन है, देखिए उससे बन जाएगा। जैसे ये आ गया एग्जामिनेशन में 1 कॉमा, कॉमा नहीं, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 एन, तो सर इधर तो जोड़ने के लिए भी दे सकता है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 प्लस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बच्चा बहुत सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे बना दिया गया। ये कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी सेम। जहां पे आप ये कांस्टेंट में 1 जोड़ रहे थे ना, इसे हटा करके इसके जगह आई जोड़ देंगे, इसके जगह क्या जोड़ देंगे हम लोग, आई जोड़ देंगे। लाइए इवेलुएट करके दिखाते हैं, तो सर कैसे जुड़ेगा, कैसे क्या वर्क करेगा, देखते हैं यहाँ पे, है ना। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे हम इनपुट कराते हैं, 5 इनपुट कराते हैं, देखते हैं टर्म्स आ रहा है कि नहीं मेरा, है ना। ये हटाते हैं, इस बार देखिए ये 10 कांस्टेंट है और ये दोनों चेंज हो रहा है ना। सबसे पहले ये लूप चलेगा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ आई। ये सब किसका वैल्यूज होता है सर, ये वैल्यूज आई का होता है। आई का पहला वैल्यू कितना है 1, दूसरा वैल्यू कितना है 2, तीसरा वैल्यू कितना 3 4 5 तक, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे इवैल्यूएशन करते हैं, टी का इनिशियल वैल्यू कितना था 0, 0 इंटू 10 प्लस आई, आई का पहला वैल्यू कितना है 1, आई का पहला वैल्यू कितना है 1, कितना होगा 0 इंटू 10, 0 प्लस 1, 1 प्रिंट कर गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, 1, 1 प्रिंट करा दिए हम लोग। टी इक्वल टू 1 इंटू 10 प्लस, देखिए आई का वैल्यू, तो आई का दूसरा वैल्यू कितना था 2 था ना, 1 इंटू 10, 10 प्लस 2 12 आ गया 12। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू सर, जानते हैं यहाँ पे क्या, अब तो टी का वैल्यू बदल चुका है, 12 इंटू 10, अब प्लस देखिए आई है ना, तो आई का थर्ड वैल्यू उठाएंगे 3, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 120 प्लस 3 123। फिर क्या हो जाएगा सर 123 इंटू 10 और प्लस आई का जो नेक्स्ट वैल्यू है 4, समझ गए, 123 सॉरी 1234 इंटू 10 प्लस आई का लास्ट वैल्यू कितना था बाबू 5 था, तो जोड़ के प्रिंट करा दीजिए 1 2 3 4 5। समझ में आ गया ना। देखो खाली क्या चेंज किया था, आई वाले एकदम ध्यान से। तो सर यहाँ भी तो बन जाएगा, खाली यहाँ पे भी आई कर दीजिए, लीजिए बन गया। समझ में आ गया है, ये दोनों सेम है, दोनों बन गया ना। इसमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। ठीक है चलिए, तो कमेंट रिव्यू डालना होगा, है ना, हटा दें। चलिए रहो यार, पढ़ के दुनिया बदल लो, पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। पढ़ने वाले इंसान का वैल्यू बहुत ज्यादा है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, इसको हम सम ऑफ सीरीज में बना देते हैं, ठीक है। देखिए 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस
1 into 2 into 3 plus 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 nth टर्म तक, डॉट 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 nth टर्म तक। ठीक है सर, ये कैसे बना है? तो देखिए ये वाला एक्चुअली, देखिए ये वाला भी जो है ना, यहाँ पर बताया नहीं है, इसको आपको समझ लेना पड़ेगा। ये वाला भी 1 into 1 ही है ना। और ये देखिए, जैसे कि हम लोग याद करिए, एक फैक्टोरियल पढ़े थे हम लोग, याद है फैक्टोरियल? 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ऐसे करके होता है ना। बच्चे लोग के लिए आसान तरीका बता देते हैं, मैथ्स में अलग होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे। देखिए ये 5 नंबर पे, तो जब देखिए टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5, 4 का क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरीका से। और फैक्टोरियल को ना मैथ्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया था, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से। तो ये 1 का फैक्टोरियल वैल्यू है, ये किसका फैक्टोरियल वैल्यू होगा? 2 का फैक्टोरियल वैल्यू होगा, ये किसका वैल्यू होगा? 3 का होगा, ये किसका होगा? 4 का होगा। देखिए एग्जाम में ना ये वाला भी पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, ये दोनों सेम है। चलिए इसको हम बना करके दिखाते हैं, इसको शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, आप एन इनपुट करवा लीजिएगा, हम खाली लूप चला करके समझा देते हैं। एक फॉर लूप ले लीजिए, i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, देखो बढ़िया से हम एक्सप्लेन कर देंगे, समझना है ना। यहाँ एक f लिए है, f का इनिशियल वैल्यू 1 रखे हुए हैं हम लोग। फिर एक नेस्टेड लूप चला है, j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस। सही है। यहाँ पे हम लोग करेंगे f इक्वल टू f इंटू जे, और बाहर निकल करके s इक्वल टू s प्लस एफ। यहाँ कैलकुलेट करेंगे टर्म को और ला के जोड़ेंगे यहाँ, है ना, क्योंकि टर्म में भी बहुत सारा वैल्यूज होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा इनपुट कराता है, n का वैल्यू सप्लाई करता है 5, तो ये लूप किस किस के लिए चलेगा? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला बार में गेट ओपन करते हैं, f का वैल्यू कितना है? 1। ये लूप किससे स्टार्ट हुआ? 1 से। कहाँ खत्म हुआ? i के वैल्यू पे, तो i का वैल्यू भी 1 है, f का वैल्यू भी 1 है, तो फर्स्ट टाइम ये होगा 1 इंटू 1 हो गया। अब तो आगे होगा नहीं, ये लूप चलेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा और 1 इसके साथ जोड़ देगा। ठीक है, पहले ऑलरेडी 0 रख लेना इसका वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? i का 2 होगा, फिर गेट ओपन कर दें, फिर से f रीसेट हो जाएगा और फिर से f 1 हो जाएगा, है ना। अब ये लूप किस किस के लिए चलेगा? सर एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। 1 और 2 किसका वैल्यू है? सर ये j का वैल्यू है। चलिए आता है यहाँ पे, f का वैल्यू 1 है और j का पहला वैल्यू 1 है, देखिए 1 इंटू 1, 1 आ गया। फिर j का दूसरा वैल्यू कितना है और f का वैल्यू 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये लूप नहीं चलेगा, बाहर निकलते हैं और इसके साथ आकर के कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द, फिर ये कंप्लीट, ये हटाइए यहाँ से। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू i का कितना होगा? सर 3 होगा। फिर f 1 हो चुका है, ये लूप किस किस के लिए चलेगा? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए चलेगा। तो सबसे पहले f का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू, क्योंकि ये f का वैल्यू अपडेट हो चुका था, है ना, देखिए यहाँ से ऐसे करके ले रहा है ना। और ये वाला वैल्यू किसका है? j का, 2 इंटू 3 6। चलिए आकर के जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 4। तो अब ये लूप चलेगा 1 2 3 4। एक और बढ़ा दीजिए ना सर, इसमें 6 इंटू 4 कर दीजिए तो 24 आ जाएगा, 24। चलिए समझ गए, बाहर निकल करके प्रिंट करा देंगे, लूप तो चल गया। सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ, ओ नीचे वाला दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक है, सम ऑफ सीरीज कोई बड़ा चीज नहीं है। सम ऑफ सीरीज निकाल करके प्रिंट कर, सम ऑफ सीरीज इक्वल टू प्लस एस। समझ गए सब लोग? चलिए बहुत बढ़िया है। एक और ठीक है, एक और प्रिंट सीरीज दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला। कल डालेंगे तो ये प्लस माइनस वाला भी सिखा देंगे, है ना। कल बना रहे थे क्लासरूम पे ये 1 1 0
101 एक प्रिंट सीरीज दी है, आप प्रिंट सीरीज बनाएंगे तो सम ऑफ सीरीज आप लोग बना ही लीजिएगा, हमको पता है। 101 डॉट 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 nth टर्म, ठीक है। INT IN और एक T ले लेते हैं, SOPLN, एंटर, नंबर ऑफ टर्म्स, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, फॉर लूप चलाते, फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, यहाँ पे कंडीशन डाले हैं, इफ I मॉड्यूलेटेड बाई 2 इक्वल टू 1, ऑड वाला, कौन सा वाला, ऑड वाला है ना, देन T इक्वल टू T इंटू 10 प्लस 1, इससे तो T का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे T का वैल्यू इनिशियली 0 इनिशियलाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एल्स क्यों होगा, T इंटू 10, इसमें 1 मत जोड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे SOP, सर प्रिंट सीरीज है, याद रखना यहाँ पे है ना, तो इसमें ब्रैकेट लगाना, सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट में ब्रैकेट नहीं लगाना होता, ऑप्शनल होता है ना, ये चाहे ये टर्म का वैल्यू चाहे ये टर्म का वैल्यू, दोनों में से कोई एक प्रिंट करेगा, है ना। चलिए आते हैं यहाँ पे, बस बन गया। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई इनपुट कराता है 5, तो ये लूप किस किस के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। ऑड वाले में पहला नंबर ऑड है तो ये ऑड का लिखा हुआ है, 0 इंटू 10 प्लस 1, 1। इवन के लिए सर, इवन में ये फॉल्स कर जाएगा और इसमें चला जाएगा, टी का वैल्यू 1 हो चुका था, 1 इंटू 10, 10, ठीक है। फिर उसके बाद 3 में 3 ऑड इसमें चला जाएगा, ध्यान से देखना, 3 में इसका वैल्यू 10 हो चुका था, 10 इंटू 10, 100 प्लस 1, 101। समझ गए सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी याद कर लेना, एकदम बढ़िया समझ लेना, है ना, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है, अलविदा, बाय, टाटा।